वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के फोर्थ ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि हम पैरेंथेसिस के साथ कैसे वर्क करें, टेबल्स कैसे क्रिएट करें, इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करें अपने लेटेक डॉक्यूमेंट। सो हम शुरू करते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेव इट। सिंस दिस इज आवर fifth tutorial, so I will save it as tutorial 5. स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास, जिससे हम अपने क्लास को डिफाइन करते हैं। 12 पॉइंट फॉन्ट साइज। आर्टिकल क्लास का यूज कर रहे हैं। मैं बाकी क्लासेस के बारे में कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेटेक डॉक्यूमेंट में कैसे वर्क किया जाता है, तब हम कॉम्प्लेक्स थिंग्स के बारे में समझेंगे। सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज हाउ टू वर्क विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ओके, तो पहले हम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले जो वेरी कॉमन ब्रैकेट है, दैट इज आल्सो नोन एज कॉमन ब्रैकेट। ओके, सो लेट्स कंपाइल एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉमन ब्रैकेट में x+1 लिखा है। और कॉम्प्लेक्स जाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कॉमन ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो हम इस बार स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं common brackets and then closing the math mode and compiling it. आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में मैंने 3 इंटू टू प्लस एक्स प्लस वन लिखा है। ओके, नाउ हम समझते हैं कि हम करली ब्रैकेट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में a कॉमा b कॉमा c, क्लोजिंग इट एंड देन कंपाइल इट। नाउ यहाँ पे हम कंसंट्रेशन और ध्यान करने की चीज ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने करली ब्रैकेट में तो लिखा है, बट मुझे जब डॉक्यूमेंट में वो मिला तो वो करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है। इसका रीजन ये है कि करली ब्रैकेट्स आर नॉर्मली रिजर्व्ड सिंबल्स फॉर कोडिंग इन लेटेक। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब हमें करली ब्रैकेट्स यूज करना होता है तो इसके लिए हम एक बैकवर्ड स्लैश बिफोर द स्टार्ट ऑफ करली ब्रैकेट एंड एक बैकवर्ड स्लैश बिफोर द एंड ऑफ करली ब्रैकेट लगाएंगे। एंड लेट्स कंपाइल टू सी वेदर वी गेट द रिजल्ट और नॉट। Yes, now we are getting our result. Okay, so with one backward slash, you have to write your curly brackets to be visible in your document. Correct? अगर मैं सिमिलरली डॉलर सिंबल का यूज करता हूं तो आपको पता है कि जो डॉलर सिंबल है वो हमारे लेटेक में मैथ मोड में यूज होता है। सो ये एक रिजर्व सिंबल है। सो फॉर इंसर्टिंग द डॉलर आई नीड टू राइट वन बैक स्लैश एंड डॉलर एंड देन let us suppose $12.5, or let's write $20. Okay, and compile it. You can see that I got $20. Rather, let's see कि अगर मैं इसको डॉलर में एक बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाता हूं तो मैं कंपाइल करके देखता हूं व्हाट इज द रिजल्ट। सो इट विल शो मी एन एरर व्हिच सेज डिस्प्ले मैथ शुड एंड विथ डॉलर। व्हाई? बिकॉज इट इज थिंकिंग दैट कि आपका जो स्टार्टिंग हुआ है वो $3 के साथ हुआ है, इसलिए मुझे $3 यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। करेक्ट, मैं फिर से बैकवर्ड स्लैश लगा देता हूँ एंड इंसर्ट करके मैं कंपाइल किया, माय आंसर इज कमिंग। ओके, नाउ मैं फ्रैक्शंस का यूज बताता हूँ आपको विद इन पैरेंथेसिस। So for that, let's write, let us suppose 4 into slash frac 10 divided by 11. Okay, let's compile by closing the math mode. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 into 10 by 11 you got it with
कॉमन ब्रैकेट, ओके। बट आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो कॉमन ब्रैकेट है वो बहुत स्मॉल है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो कॉमन ब्रैकेट पूरे फ्रैक्शन को, पी बाई क्यू को पूरे को कवर करे, है ना। सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे मैं बिफोर दैट ब्रैकेट आई विल राइट स्लैश लेफ्ट, ओके, एंड बिफोर एंडिंग आई शुड राइट स्लैश राइट, ओके। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। ओह वाओ, आप देख सकते हैं आपका जो ब्रैकेट है वो fully PYQ को cover कर रहा है, correct? So I am telling you both kind of things, whichever you need. It's not like कि this is the correct way or the previous one was the correct way. जिस भी way से आपको लिखना है, आपने documents में create करना है, you can create it with the help of that, okay? Same if I will use for curly bracket, so मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको change करके पहले मैं slash and then curly brackets लिखूंगा and यहाँ पे मैं स्लैश और कर्ली ब्रैकेट को एंड करूंगा, ओके। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। सो कर्ली ब्रैकेट्स में अब आपको आंसर मिला है। सिमिलरली अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए तो मैं कॉमन ब्रैकेट को हटा के वहां पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट से। लेट्स सी वेदर आई गेट द रिजल्ट और नॉट। आई गेट एन एरर, ओके फाइन। ऑन कंपाइलेशन यू गॉट द स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को कैसे लिखा जाता है। सो फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज you can simply use the pipe symbol and you can write, let us suppose, y in it, and then compile it to see whether you get it or not, correct? You are getting the absolute value of y. Similarly अगर मैं absolute value of some fraction लिखना चाहता हूँ, so I will write it in pi slash frac slash sin x slash x plus 1, okay, and I'm closing my mod absolute value pipe symbol, and then after compilation what I get is sin x by x plus 1. but you can see that यहाँ पे भी आपको जो mod का symbol है वो it is not fully centered around the p by q, correct? तो इसके लिए मैं फिर यहाँ पे same thing use करूँगा slash right for closing and before starting slash left. Let's see by compilation whether I get it or not. Yes, now you can see the answer has changed, okay। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे केवल लेफ्ट हैंड का ब्रैकेट ही शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं स्लैश लेफ्ट लिखूंगा, ओके, एंड देन आई राइट आवर मॉड, ओके, एंड देन I'm closing it, and then within that I'm writing, let us suppose, y square, okay, and then I'm closing it with only right slash right and period. Then my math mode is getting closed. What is the answer? You can see that हमारा जो लेफ्ट ब्रैकेट है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट है, बट देर इज नो राइट ब्रैकेट। सिमिलरली अगर मुझे लेफ्ट ब्रैकेट को रिप्लेस करना है, जैसे कि इफ आई राइट स्लैश लेफ्ट, ओके, एंड देन आई वांट टू टाइप विद इन मॉड, let us suppose, dy by dx. So dy will be like this,
dx comes as part of this, and then underscore subscript में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, let us suppose where x is equal to 30 20. Okay, and I'm closing the math mode, compiling it, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है. So you are getting dy by dx where x is equal to 20. Okay, now अगर मैं मुझे इसी में लेफ्ट सिंबल को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट पार्ट है उसमें I just write by replacing the mod with dot or period. Okay, टेक्निकल टर्म्स में डॉट को पीरियड कहते हैं. नाउ यू कैन सी आफ्टर कंपाइलेशन हमारा लेफ्ट जो एब्सोल्यूट का साइन था दैट इज गॉन. सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज जिस भी तरफ का आपको साइन हटाना है, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, आपको वहां पे पीरियड रखना है इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर साइन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट टेबल्स. ओके, टेबल्स के लिए क्या करना है, हमें हमें जो यूज करना है दैट इज योर स्लैश बिगिन टेबुलर. बाय डिफॉल्ट जब आप टेबुलर करते हैं तो आपको जो करली ब्रैकेट है टेबुलर में वो आपको कॉलम्स लिखने के लिए कहता है. सो लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे 6 कॉलम्स लेना चाहते हैं. सो वी विल राइट सी 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 6 टाइम्स. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सी, व्हाट इज दिस, सी इज दिस कॉलम? नो, दिस इज C says for center, L says for left. So this is the alignment, and there are 6 columns. In each column, the whatever the text you write, okay, तो उसका जो alignment होगा that will be center line. Okay. Now जब हमने टेबुलर बिगिन कर लिया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जब भी टेबल के अंदर 6 कॉलम्स में लिखना है तो वी नीड टू सेपरेट दोज एंटिटीज इन डिफरेंट कॉलम्स बाय यूजिंग एन एम्परसेंड. कैसे? तो लेट अस सपोज मैं अगर पहले कॉलम में x लिखता हूँ एंड बाकी कॉलम्स में 1 2 3 4 and 5. Okay, now आफ्टर द फर्स्ट रो आई नीड टू गो टू द सेकेंड रो. तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डबल बैकवर्ड स्लैश दूंगा. मैंने आपको बताया था कि अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो उसके लिए आपको डबल बैकवर्ड स्लैश लिखना होता है. करेक्ट. यहाँ पे लिख दूंगा मैं f of x एम्परसेंड 10 20 30 40 50. ओके, अभी यहाँ पे हमें जो समझना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो एम्परसेंड और वैल्यूज के बीच में मैंने स्पेस दिया है वो स्पेस आपके टेबल में नहीं आएगा. दिस इज जस्ट फॉर डिबगिंग पर्पस. कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ आता है, तो मुझे देख के समझने में इट्स वेरी इजी. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द गैप. ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, so you can see that you got a table over here. बट यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कहीं लाइंस आनी चाहिए. जैसे मैं x एफ एक्स ये दोनों के बीच में लाइन रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पाइप डिक्लेयर करूंगा आफ्टर फर्स्ट कॉलम. ओके, तो लेट्स कंपाइल एंड सी. आप देख सकते हैं यहाँ यू गॉट अ लाइन आफ्टर योर फर्स्ट कॉलम. सिमिलरली इफ आई वांट टू हैव लाइन बिटवीन x एंड एफ एक्स मीन्स 2 रोज, तो यहाँ पे मैं आफ्टर डबल स्लैश इन द फर्स्ट रो मैं लिखूंगा स्लैश h लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस after compilation. Yes, you got a horizontal line between 2 rows. Similarly, if I want a line after the second row, then in that case I can write like this. Okay, similarly if I want a line before the first row, I can also give the horizontal line command, and I got it. Now if I want to have the full table in such a way that it is the all the rows and columns have borders, so I will specify here pipe after each and every column. Okay, now let's compile and see what happens.
So now you got a perfect table. Now मैंने जो आपको टेबल बनाने का तरीका सिखाया है, ये क्या है बेसिकली, मैंने आपको इस तरीके से बताया है जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए. इसके बाद देयर आर डिफरेंट वेज, आप स्लैश बिगिन टेबल का यूज करके उसमें भी टेबलर रख सकते हैं. ओके, एंड यू कैन आल्सो क्रिएट मोर देन 2 tables, ओके, इन अ डॉक्यूमेंट, है ना. तो सबका जो वे होगा दैट विल बी सेम. ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट thing that we must understand is how to write equations. अभी तक हम equations math mode में लिखते थे, करेक्ट. बट जब आप math mode में equations लिखते हैं तो आपको equation numbers भी नहीं मिलते, करेक्ट. तो अब हम क्या करेंगे कि equations लिखना सीखेंगे. So for that first we must define the environment. So इसके लिए जो environment होता है that is called equation environment. Okay, अभी मुझे कोई इक्वेशन यहाँ लिखना है, मैं लिखूंगा y is equal to x square plus x plus 1. Let us compile and see what happens. Wow, now you can see that you are getting one equation, y is equal to x square plus x plus 1, and the equation number is also given. Okay, so you can use such kind of way to define your equations in your document. अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ मैंने डॉलर का यूज नहीं किया है, जबकि पहले मैं आपको क्या समझाया करता था कि whenever you are in math mode आपको जो है डॉलर का यूज करना ही है. ओके, बिकॉज इट सिग्निफाइज दैट यू आर गोइंग इनटू द मैथ मोड एंड कमिंग आउट ऑफ द मैथ मोड. इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप इक्वेशन एनवायरनमेंट में जाते हैं बाय राइटिंग स्लैश बिगिन इक्वेशन एंड स्लैश एंड इक्वेशन, तो ऑटोमेटिकली इट गोज इनटू योर मैथ मोड. सो दैट्स व्हाई द सिंबल्स आल्सो व्हाट यू आर गेटिंग, आप देखो ये मैथ मोड के सिंबल्स आपको उसी फॉर्मेट में लिखे हुए मिल रहे हैं, करेक्ट. इसके बाद अगर मुझे 4 या 5 इक्वेशंस एक साथ चाहिए, ओके, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसके लिए, मैं इक्वेशन एरे का यूज करूंगा एनवायरनमेंट का, एंड आई कैन राइट वॉट एवर इक्वेशंस आई वांट टू राइट, है ना. सो लाइक आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x plus 1. Okay, then since I am going to write the next equation, double backward slash, and then I am going for x square equal to 3 plus 2x. Then next equation, y is equal to 2 plus 3x. Then next equation, x approximately equal to, correct, so slash approx. So this is the keyword slash approx. When you are writing approximately equal to approx slash pm. Okay, what is pm? I am going to tell you by showing you the answer in your created document. Okay, now let's compile it. अब देख सकते हैं आपके पास 4 equations available है. Okay, 2 3 4 5 are there equation numbers separately, correct. But however you can see that, okay, before that when I write slash approx, आपको ये approximate का साइन मिलता है, and slash pm is when you are not sure कि भाई x की वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में, so we are writing plus minus 1.732 mathematical form. तो उसके लिए आप slash pm का यूज करते हैं. There are other things also. When you start creating your own documents, at that time it becomes very easy for you when you explore to find other such kind of mathematical notations. But these are very primary notations that I want to discuss with you. Second thing that I want to mention over here, आप देख सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, करेक्ट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एम्परसेंड बिफोर एंड आफ्टर योर इक्वल टू हम लगाते हैं. इससे हम ये उसको बता रहे हैं कि द अलाइनमेंट शुड बी with respect to the equal to sign. Let's compile it. अब आप देख सकते हैं कि very properly aligned equation you got, correct. You can also hide the equation numbers. अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 2 3 4 5 आपको equation numbers मिले. उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप स्टार मेंशन करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में स्लैश सेक्शन बनाने के लिए मैंने बताया था, स्लैश सेक्शन स्टार का यूज करने से क्या होगा, you will create a section but that section number will not be assigned to it. Okay,
लेट्स कंपाइल इट। आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशंस तो है, बट देयर इज नो इक्वेशन नंबर टू इट। ओके, so with this we are ending our tutorial for equations, tables and brackets parenthesis over here. Again my humble suggestion to you कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस इट्स एक्चुअली आप इसको समझ नहीं पाएंगे एंड इट विल बी वेरी एलियनेटेड थिंग फॉर यू, करेक्ट? एट द सेम टाइम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, आप जो भी नई चीज आपको सीखनी है, आप please kindly comment on the videos so that I will understand ki what other things I can teach you in the later. Okay, so wait for my next tutorial. In the meantime, have a nice day. Thank you very much.